गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल संजीव सर फिजिक्स में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझने से पहले एक टॉपिक हम पहले समझेंगे, कूलम्स फोर्स बिटवीन चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजिशन वेक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझने से पहले हम सब इस टॉपिक को समझेंगे जिसका नाम है कूलम्स फोर्स बिटवीन चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ एक फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें दो चार्ज लिया गया है Q1 और Q2। यहाँ A पर जो चार्ज है वो Q1 है, B पर जो चार्ज है वो Q2 है। Q1 का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन O से R1 है और Q2 का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से R2 वेक्टर है। मतलब यहाँ से यहाँ का पोजीशन, ठीक है, R1 वेक्टर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर। यहाँ आपको फोर्स का डायरेक्शन भी दिखाई दे रहा होगा F21। F21 है, F21 जब बोला जाए इसका मतलब है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। और यहाँ F12 दिखाई दे रहा है। F12 जब बोला जाए इसका मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। यहाँ एक पोजीशन वेक्टर दिखाई दे रहा होगा R12 का कैप। R12 है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 1 विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज 2, ठीक है। R12 का डायरेक्शन A टू B है, ठीक है। उसी तरह दूसरा पोजीशन वेक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा R21। R21 है पोजीशन ऑफ चार्ज 2 विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज 1। सो R21 आप क्या लिखते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1। उसी तरह R12 आप लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विथ रिस्पेक्ट टू Q2, ठीक है। तो यहां हम कूलम फोर्स कैलकुलेट करना है दो चार्ज के बीच में, A B के बीच में, ठीक है। तो कूलम फोर्स जब आप लिखना चाहते हैं इसमें, तो अब कूलम फोर्स का फॉर्मेट क्या होता है? सिंपल F1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये जनरल सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम सब दोनों कूलम फोर्स को अलग अलग लिखेंगे। आप इसे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम फोर्स आप इसे कह सकते हैं। आपको F12 पहले लिखना है, मान लीजिए F12 पहले लिखना है, तो आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक है। और F12 जब आप लिखेंगे F12, तो आपका जो डायरेक्शन होगा दोनों चार्ज के बीच में, पहले तो Q1 Q2 हो गया और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है। तो F12 बोल रहे हैं तो आपका हो जाएगा B to A। तो आप यहां लिखेंगे BA का स्क्वायर, ठीक है। अभी तक वो स्केलर है, अब वेक्टर बनाना है तो यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करना है। तो कौन सा वेक्टर होगा? F12 का जो डायरेक्शन है वो किसके साथ मैच किया हुआ है? ये R21 इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये पूरी तरह से आपका वेक्टर में बदल गया। दूसरा इसको लिखना पड़ता F21, तब आप क्या करते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। यहां क्या लेते हैं? F21 ले रहे हैं। F21 मतलब A to B जा रहे हैं, ठीक है ना। तो A to B यानी AB के मोड का स्क्वायर। और
F21 का डायरेक्शन किससे मैच है? R12 से। ये वेक्टर फॉर्म हो गया दोनों चार्ज के लिए, दोनों फोर्स आपको कैलकुलेट हो गया। अब दोनों में से कोई एक आप ले लें और उसको सॉल्व करें। तो कैसे सॉल्व करेंगे? R12 आपको बताना है, R12। तो R12 क्या हो सकता है? R12 आपका होगा A to B जाएंगे। R12 आप जब बोल रहे हैं मतलब इसका डायरेक्शन A to B है, ठीक है। मतलब ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल, मतलब R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 का वेक्टर, ठीक है। और दूसरी बात, यहां आपका दिया है AB। तो AB आप क्या लिखते हैं? AB का मोड जब आप लिखते तो AB क्या लिखते? AB बोल रहा है, तो AB बोल रहा है मतलब इसी के बारे में बोल रहा है। फिर से ये R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ठीक है। तो R2 माइनस R1 का ये मोड हो जाएगा। अब आपको पता है कि जिस वेक्टर को जिस यूनिट वेक्टर लिखा जाता है, मान लीजिए A यूनिट वेक्टर है, तो A का वेक्टर अपॉन A का मॉड, ठीक है। तो हमको लिखना है R12, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? R12 का वेक्टर अपॉन R12 का वेक्टर अपॉन R12 का मोड, ये लिखना पड़ता। सो R12 क्या है? R12 का वेक्टर कौन सा है? R2 माइनस R1। तो यहां इसको हटाते हैं, R2 माइनस R1। और सेम उसी का मैग्नीट्यूड, यानी ये क्या है? R2 माइनस R1 का मोड, ठीक है। अब आप इसको यहां पर पुट करें, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 AB होल स्क्वायर। तो AB होल स्क्वायर के जगह में आपका क्या है? मोड का स्क्वायर। तो आज ये हो जाएगा R2 माइनस R1 मोड का स्क्वायर इनटू R12 क्या है? R2 माइनस R1 का मोड। सो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और ये हो जाता R2 माइनस R1, और ये हो जाता R2 माइनस R1 क्यूब। डायमेंशनली देखा जाए तो ये कूलम्ब्स लॉ ही है, क्योंकि यहां क्यूब हो गया तो यहां एक ऊपर में आपका आ गया है। सो F21 वेक्टर ये आपका पोजीशन वेक्टर के टर्म में है कूलम्ब्स लॉ। सिमिलरली आप 1 2 को लिख सकते हैं, इसको आप सिमिलर करके लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? आप यहां F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यहां क्या हो जाता? एकदम इससे सिमिलर कर देना है, मतलब जस्ट इसको रिवर्स कर देना है। R2 माइनस R1 है तो यहां R1 माइनस R2 कर देना है, Q इंटू ये क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2। सो F12 ये हो गया। तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं हम लोग। बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करने की बात है इसमें। आप कूलम्ब्स फोर्स का फॉर्मेट ये होता है, लेकिन वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन भी आपको बताना होता है। तो F12 आप बोल रहे हैं, F12 क्या हो जाएगा? ये, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय डिस्टेंस। तो F12 जब आप बोल रहे हैं तो कौन सा डिस्टेंस? आप B से A आ रहे हैं, ठीक है ना, B से A आ रहे हैं, तो लिखेंगे आप BA का होल स्क्वायर, BA का मोड इंटू 1 2 के डायरेक्शन में कौन सा मैच करेगा? R21 एकदम डायरेक्शन मैच है, देखिए, ठीक है। सिमिलरली F21 लिखते इसके बारे में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और ये क्या होता? F21 बोल रहे हैं, मतलब F21 मतलब
इसका डायरेक्शन इधर है, मतलब ऑब्वियसली A to B है, इसलिए यहां लिखा गया है AB। और यहां पोजीशन वेक्टर कौन सा मैच कर रहा है 21 से, F21 से मैच कर रहा है, और 21 से मैच कर रहा है 12, ठीक है 12। अब यहां पर R12 क्या है, R12 आपका क्या है, R12 A to B डायरेक्शन है, तो A to B जाएंगे तो अब क्या B हो गया फाइनल, A हो गया इनिशियल, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ये निकालने के लिए पोजीशन, तो R2 माइनस R1, ये आपका हो गया R2 माइनस R1। उसी तरह AB का मोड निकालना है, तो AB आप जब बोल रहे हैं मतलब A से B जा रहे हैं, फिर से वही होगा, A से B जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, R2 माइनस R1। अब यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसका वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो R12 यहां जब हम लिख रहे हैं तो R12 का ही वेक्टर होगा और R12 का ही मैग्नीट्यूड होगा। R12 का वेक्टर क्या है, R2 माइनस R1, और R12 का मैग्नीट्यूड ये है R2 माइनस R1, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम सब ये सब लेके चल रहे हैं इक्वेशन 2(1), ये इक्वेशन 2, इसमें आपको रख देना है, सेम हो गया ये हो गया AB के जगह में R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 आपका आ गया, और R12 के जगह में आपको वैल्यू रख देना है R12 का ये वैल्यू यहाँ, ये आपका ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 माइनस R1 वेक्टर, और इसका मोड का ये पावर स्क्वायर और ये 1 क्यूब हो जाएगा। अब सिमिलर करके F12 आप लिख सकते थे, ये तो सेम होगा, ये सेम होगा, यहाँ पर आपको डायरेक्शन बदल देना है, मतलब ये R1 माइनस R2 हो जाएगा क्यूब, और यहां भी R1 माइनस R2 हो जाएगा। अब हम सब समझते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को चार्जेस फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस भी कहा जाता है, मतलब बहुत सारे चार्ज जब हो तब फोर्स क्या होगा। कूलम्ब्स लॉ में सिर्फ 2 चार्ज का जिक्र किया जाता है जिसमें सेपरेशन दिया जाता है, लेकिन इस पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में बहुत सारे चार्ज होते हैं और उनका एक चार्ज पर कितना फोर्स होगा वो सब आपको कैलकुलेट करना है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है, टोटल फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज is vector sum of force due to individual charges। तो फिर से हम सब एक फिगर कंसीडर करते हैं। यहाँ बहुत सारे, ये आपका एक ओरिजिन है, बहुत सारे चार्ज हैं, ये आपका Q1, ये Q2, Q0, ये पॉइंट चार्ज है। टेस्ट चार्ज वो होता है जिस पर टेस्ट किया जाता है, जिस पर फोर्स, नेट फोर्स लगता है। Q3, Q4, ठीक है। और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर आपका है, Q1 है तो ये आपका R1 है, Q2 है तो ये R2 है, Q0 है तो R0 है, R0, Q3 है, R3 है, Q4 है। यहाँ Q4 नहीं लेते, Qnth ले लेते हैं क्योंकि nth के लिए आपको दिखाना होगा, तो ये Rn है, ठीक है। तो सभी चार्ज की वजह से Q0 पर कितना फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट करना है। पहला फोर्स आप अगर लिखते हैं F, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 1, ठीक है। F
नोट 1 क्या है, फोर्स ऑन Q नोट ड्यू टू 1, ये वेक्टर में आप दिखाएंगे। दूसरा फोर्स ऑन Q नोट ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स ऑन Q नोट ड्यू टू चार्ज 3, इसी तरह चलेगा फोर्स ऑन Q नोट ड्यू टू चार्ज n। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपका होता है टोटल फोर्स जो होगा Q नोट पर, टोटल फोर्स होगा F नोट 1, ये फोर्स प्लस ये फोर्स प्लस ये फोर्स nth टाइम तक, जितना फोर्स, जितना चार्ज रहेगा, F Q नोट 2 F Q नोट 3 डॉट 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 आपका ये जाएगा F Q नोट n तक। तो यहां हम सबको कैलकुलेट करना है हर एक इंडिविजुअल फोर्स। यहां एक चीज ध्यान देना है, Q नोट पर फोर्स Q1 की वजह से होगा, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Qnth तक की वजह से होगा Q नोट पर इन सब का आपस में जो फोर्स होगा Q1 Q2 उन सबको इग्नोर किया जाएगा, ठीक है। सो F 01 आप क्या लिखते, F 01 आप क्या लिखते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, अभी पिछले बार जो आपको बताया गया उस कॉन्सेप्ट का यहां यूज करना है। चार्ज क्या है, Q नोट Q1, इसी से पता चल जाएगा, ठीक है। 01 क्या है, फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q नोट, ठीक है। तो Q नोट Q1 और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता वो क्या लेते, ठीक है, 01 ले रहे हैं, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, तो अब क्या लेते, अब फोर्स 0 1 आप निकाल रहे हैं, मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q नोट ड्यू टू Q1, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस लिखते हैं आप यहां से यहां का, तो R नोट माइनस R1 हो जाता, R नोट माइनस R1 हो जाता, और इसका पिछले कॉन्सेप्ट के आधार पर क्यूब हो जाता, और यही सेम वैल्यू R नोट माइनस R1 हो जाता, ठीक है। फिर से एक बार F नोट 1 निकाल रहे हैं, F नोट 1 मतलब फोर्स ऑन Q नोट ड्यू टू Q1, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन होता वो इधर होता, ठीक है, इधर होता डायरेक्शन, तो इधर जब डायरेक्शन होता तो ये इनिशियल ये फाइनल, ये इनिशियल ये फाइनल, तो यहां का डिस्टेंस है R नोट और यहां का है R1, सो R नोट माइनस R1, इसका क्यूब और इसमें एक पावर, ठीक है। सिमिलर आपको करना है, एक आप समझ गए तो बाकी सारे फोर्स को आप लिख सकते हैं। इसी तरह आप लिख सकते थे F Q नॉट सॉरी F नॉट 2 मतलब फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू 2, तो यहाँ क्या कर देना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ क्या करना है Q नोट Q1 था, तो यहाँ Q नोट Q2 Q2, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखे थे R नोट R1, एकदम इसी को देख के लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा R नोट R2, और ये क्या हो जाएगा क्यूब, और यहाँ R नोट R2, ठीक है। इसी तरह आप nth टर्म के लिए लिखते, nth टर्म के लिए क्या हो जाता, nth टर्म के लिए आपका हो जाता F चार्ज फोर्स ऑन Q नोट ड्यू टू n चार्ज, आपका हो जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट चार्ज Q नोट Qn, और ये क्या हो जाता यहाँ R नोट माइनस Rn, और ये क्या हो जाता क्यूब R नोट माइनस Rn का वेक्टर डिफरेंस, ठीक है। सो ये nth हो जाता, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया,
इसी तरह तीसरा चौथा आप निकालते और nth तक का निकालते। अब आपको इस फॉर्मूले में इसमें आपको सारे वैल्यू को पुट करना है, मतलब आपको अब निकालना है नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना होगा? F वेक्टर टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? F 02 03 0n ऐसे लिखते हैं आप। F01 का वैल्यू कितना निकाले आप सब? अब आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। 0 1 तो यहां क्या लिखेंगे? R0 R1 और ये Q R0 R1, ठीक है, प्लस इसी को आगे बढ़ाते जाना है। इसका सिमिलर लिखते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q2, ये क्या हो जाता? R नॉट R2 और ये Q R नॉट R2। फिर ये एक्सटेंड हो जाता इन्फिनिटी तक के लिए, सॉरी इन्फिनिटी नहीं, nth तक के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाता Q नॉट QN और ये R नॉट RN क्यूब R नॉट RN। इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो कॉमन हो जाता, साथ में आपका Q नॉट भी कॉमन हो जाता। सो आप इसको लिखते Q नॉट और यहां से फिर से शुरू होता। पहला टर्म के लिए Q1 R नॉट माइनस R1 Q R नॉट माइनस R1 प्लस दूसरे टर्म के लिए Q2 R नॉट माइनस R2 क्यूब R नॉट माइनस R2 प्लस QN R नॉट माइनस RN R नॉट माइनस RN। अब इसको आप लिख सकते थे F इज इक्वल्स टू Q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा जब एक्सटेंशन आपको दिखे समेशन के टर्म में इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। समेशन यानी यहाँ 1 to n है, सो I इक्वल्स टू 1 to n, ये सिग्मा है, सिग्मा स्टैंड फॉर समेशन, ठीक है। I इक्वल्स टू 1 to n, एक से लेकर n तक का वैल्यू का एडिशन है, तो ये आपका Q में आप कर देंगे I, ठीक है। और ये सारे टर्म तो सेम रहेंगे, R नोट माइनस ये हो जाएगा RI और R नोट माइनस RI। सो ये नेट फोर्स हो गया बाकी चार्ज की वजह से। यहां n का वैल्यू 2 रहता तो एडिशन 2 तक चलता, यहां n है तो n तक का एडिशन चलेगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम, चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम are placed at the corner of an equilateral triangle, at the corners of an equilateral triangle.
ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। What is the magnitude of net force acting on charge -3 microcoulomb? What is the magnitude of force on -3 microcoulomb? सो यहाँ आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, कुछ भी उसका नाम आप रखें, ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी, पी क्यू आर भी रख सकते थे, और जो सारा जो साइड होगा इसमें इक्वल होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल भी इक्वल होगा, सारा एंगल 60 डिग्री, ठीक है, सारा एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा, और जो साइड है वो 4 × 10⁻² मीटर, 4 × 10⁻² मीटर, 4 × 10⁻² मीटर। अब आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन -3 माइक्रोकूलम, मतलब -3, मतलब अभी आपको बताना है ए बी सी, ऐसा आप रख दे, ए पर चार्ज, यहाँ पर का चार्ज 1 माइक्रोकूलम, सॉरी ए पर का चार्ज ये है आपका ए पर का चार्ज 1 माइक्रोकूलम, बी पर 2 माइक्रोकूलम ले लें, 2 माइक्रोकूलम, और सी पर -3 माइक्रोकूलम। ये आप कहीं भी बनाते, कोई भी ए बी सी कोई भी लेते, कहीं भी आप इसको रख सकते थे, ए बी सी ऐसा सीरियल में होता, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है नेट फोर्स -3 माइक्रोकूलम पर कितना लग रहा है इन दोनों की वजह से। तो इस पर जो फोर्स होगा इसका वो तो होगा अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मतलब इसका डायरेक्शन इधर होगा, इस फोर्स का नाम मान लीजिए F1 है, ठीक है। इसके वजह से जो फोर्स होगा वो भी अट्रैक्टिव होगा क्योंकि ये आपका प्लस ये माइनस, ठीक है ना। सो ये हो गया आपका अट्रैक्टिव। तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स आप वेक्टर ए वेक्टर बी का आप रिजल्टेंट आप निकालते थे R, ठीक है ना। तो R क्या लिखते थे, जब यहाँ एंगल होता था R होता था √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, और ये थीटा एंगल हुआ करता था, ठीक है। सो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी आपको करना पड़ेगा रिजल्टेंट, ठीक है। सो रिजल्टेंट, इसको थोड़ा पैरेललोग्राम लो से आप निकालेंगे जिसका वैल्यू A² प्लस B², मतलब ये जो फोर्स का नाम है F1, इस फोर्स का नाम आप रखें F2। तो ये रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन -3 माइक्रोकूलम ड्यू टू 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम। क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू F1 का मोड का स्क्वायर, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस F2, ये मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। आप इसे सिंपल F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 सिंपल लिखें, कोस एंगल कितना है 60 डिग्री, थीटा की जगह में 60 डिग्री। अब F1 आपको निकालना होगा और F2 निकालना होगा। तो F1 क्या हो जाएगा, यहाँ से F1 आप क्या लिखते, F1 हो जाता 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2, यानी ये दोनों चार्ज, यानी आपका 1 × 10⁻⁻6 इंटू -3 × 10⁻⁻6, और दोनों के बीच में डिस्टेंस 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर, ये हो जाता। अब यहाँ इसीलिए इसको आपको क्या करना है,
स्क्वायर में है तो ये F1 का वैल्यू अभी तो नेगेटिव आ रहा है, पर आप स्क्वायर कर देंगे तो वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह F2 का वैल्यू आप क्या लिखते? F2 का वैल्यू आपको लिखना होता, F2 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू F2 ये है इन दोनों चार्ज के बीच में, तो क्या हो जाता 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू -3 इंटू 10⁻⁻6 और फिर से डिस्टेंस 4 इंटू 10⁻⁻2। सो यहाँ से F1 का वैल्यू निकलेगा और यहाँ से F2 का वैल्यू, और स्क्वायर जब आप करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और cos 60 का वैल्यू रख के आप नेट फोर्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। इन सब वैल्यू को आप कैलकुलेट करें और इसमें जस्ट पुट करें। वीडियो का लेंथ काफ़ी हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है बोलकर ये सॉल्व नहीं किया जा रहा है यहाँ, आप उसको सॉल्व करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ दिया जा रहा है जो कई बार पूछता है, टू फिक्स्ड चार्जेस plus 4q and plus 1q are at a distance 3 meter apart, are at a distance 3 meter apart. At what point between the charges, at what point between the charges a third charge plus q, a third charge plus q must be placed to keep it in equilibrium, must be placed to keep it in equilibrium. यहाँ आपको दो चार्ज दिया है, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। दो चार्ज आपका सेपरेट है, 3 मीटर डिस्टेंस है, ये आपका 4q है और ये आपका प्लस 1q है, ये सेपरेट है। आपका टोटल डिस्टेंस जो दिया है यहाँ 3 मीटर, ये है 3 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है एट व्हाट पॉइंट, इनमें से कहां पर एक पॉइंट है बिटवीन द चार्जेस अ थर्ड चार्ज, जहां पर थर्ड चार्ज कोई प्लस q रखा जाए, मस्ट बी प्लेस्ड टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम, और रखने पर वो इक्विलिब्रियम में हो, मतलब नेट फोर्स उस पर 0 हो। ठीक है, मतलब इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बराबर हो, तब ना नेट फोर्स यहां पर 0 होगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए ये वो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस पहले चार्ज से x है, तो दूसरे चार्ज से क्या हो जाएगा 3 माइनस x होगा ना। पहले चार्ज से आप डिस्टेंस कंसीडर कर लें x, तो दूसरे चार्ज से क्या हो जाएगा, टोटल है 3 माइनस x, आप इसको a b भी बोल सकते हैं। सो लेट एट पॉइंट x फ्रॉम a इज द पॉइंट वेयर चार्ज मस्ट बी कीप फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, यहां पर का ये दोनों फोर्स निकालना है और ये दोनों फोर्स निकालना है। इस पॉइंट का नाम OA, आप O रख दें। अब इस पर कूलम फोर्स, इस पर फोर्स F1 ले लें, इस पर फोर्स F2 और कैलकुलेट करें। F1 क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2 क्या है, तो प्लस 4q इंटू प्लस q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना x स्क्वायर, और F2 क्या हो जाएगा, F2 ये वाला 9 इंटू 10⁻9 इंटू
प्लस क्यू इंटू प्लस 1 क्यू, ठीक है। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या होना चाहिए, यहां पर इक्विलिब्रियम होने के लिए ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, या फिर यहां पर इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 मतलब F1 प्लस F2 आप बोले 0, या फिर इसी को आप बोले F1 के बराबर होना चाहिए F2 या अपोजिट। वैसे भी इसको उठा के उधर ले जाते तो ये आपका नेगेटिव हो जाता। मतलब इक्विलिब्रियम होने के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए, F1 प्लस F2 0 होना चाहिए, या फिर F1 इज इक्वल्स टू माइनस F2 होना चाहिए। अब LHS इक्वल कराएंगे तो RHS आपका इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ सॉल्व इसको इजिली कर सकते हैं, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, बहुत सारा टर्म इसमें कैंसिल हो जाएगा। आप क्या लिखते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ये क्या हो जाता 4q स्क्वायर, और ये आपका रह जाता x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये हो जाता q स्क्वायर, और ये हो जाता 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ कुछ कैंसिल होता, ये भी कैंसिल हो जाता, और आपका जो टर्म आता वो आता 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और इसको आप सॉल्व कर सकते थे 4 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर ये तोड़ने से क्या हो जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते थे, आप इसको लिख सकते थे 4, यहाँ इसको इधर लिखते हैं, इसको लिख सकते थे 4 और 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6x, और उधर आपका है एक्स स्क्वायर। फिर से आप इसको 36 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो ये हो जाता आपका 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते तो यहां से x का वैल्यू आपको निकल जाता, x का कुछ वैल्यू निकलेगा, x का जो वैल्यू निकलेगा वो 2 मीटर आपको निकल जाएगा, और x का वैल्यू 2 मीटर निकल जाएगा तो वो पॉइंट आपको मिल गया, A से O का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर। तो यहां से यहां क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1 मीटर, ये 2 मीटर और ये 1 मीटर ऐड करेंगे तो 3 मीटर, आपका आंसर आ जाएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल संजीव सर फिजिक्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।